लखनऊ शहर की एक सर्द रात, कोहरे की चादर में लिपटी सड़कें और कहीं-कहीं धीमे-धीमे गुजरती गाड़ियां। पुलिस की एक गश्ती जीप ने पुराने चौक थाना के पास रुककर इंजन बंद किया। सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बात के। थाने के ठीक सामने फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी चादर ओढ़े पड़ा था। ना रजाई, ना गद्दा, बस एक पुराना झोला, एक टूटा मोबाइल और घिसी हुई चप्पलें। नाम हरीशनाथ त्रिपाठी। उम्र करीब 10 चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें जैसे अभी भी आग उगल सकती हों। पुलिस जीप से उतरा हेड कांस्टेबल विनीत सोलंकी चिल्लाया, ओए बाबा, ये होटल नहीं है, चल हट, कहीं और जाकर सो। हरीशनाथ ने चुपचाप चादर हटाई, आंखें खोली, बिना एक शब्द कहे विनीत को देखा। विनीत और भड़क गया। क्या घूर रहा है? बहरा है क्या? चल निकल यहां से वरना अंदर डाल दूंगा। पास ही खड़े दो सिपाही हंस पड़े। कोई सनकी बाबा लगता है, बड़ा आराम से लेटा है थाने के सामने। बूढ़े ने चप्पलें पहनी, झोला उठाया और शांत स्वर में बोला, बेटा बस एक कॉल कर लूं? विनीत ने हंसते हुए कहा, कर ले बाबा, शाम को यमराज को बुला ले, लेकिन 2 मिनट में गायब हो जा। बूढ़े ने अपना पुराना बटन वाला मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया और बस 2 शब्द बोले, समय आ गया है, चौक थाना। फोन रखा और वहीं खड़ा रहा। 3 मिनट बाद एक काली एसयूवी ब्रेक मारकर थाने के सामने रुकी, फिर एक और गाड़ी, फिर लाल बत्ती वाली इनोवा। सायरन। थाने का पूरा स्टाफ बाहर भागा। एसपी निधि राणा, डीएसएन में ब्रांच ऑफ फिल्म अफसर गौरव मैकेक कर पहुंचे। और तब वो नाम गूंजा जिसने पूरे थाने की रूह हिला दी। सर, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। हरीशनाथ त्रिपुरी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस। एक ऐसा नाम जिससे अपराधी कांपते थे, और अब वही थाने के बाहर फुटपाथ पर चादर ओढ़े बैठे थे। विनीत सोलंकी की लाठी गिर चुकी थी। वह घुटनों पर था। से माफ कर दीजिए, मैं आपकी ट्रेनिंग में था लेकिन आज पहचान नहीं पाया। हरीशनाथ ने उसका कंधा थामा, उसे उठाया और बस एक बात कही, सजा से ज्यादा जरूरी है सीख। अगर तुम आज बदल जाओ तो यही मेरा सम्मान है। एसपी ने पूछा, सर, आपने ऐसा क्यों किया? हरीशनाथ मुस्कुराए, मैं ये देखने आया था कि क्या वर्दी अब भी इंसानियत के साथ चलती है या अब सिर्फ रैंक देखकर सलाम होता है। उनकी आंखों में अब आंधी थी। मैंने तुम्हारा नहीं, इंसानियत का इम्तिहान लिया। हर बुजुर्ग भिखारी नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारा पूरा विभाग गढ़ सकते हैं। शुरू होता है। 3 साल पहले हरीशनाथ ने रिटायर होते वक्त ये कसम खाई थी कि अब हर साल गुप्त रूप से किसी एक थाने में आम आदमी बनकर जाएगा, ताकि वह देख सके कि पुलिस का व्यवहार उनके बिना रुतबे के कैसा होता है। फ्लैशबैक खत्म। अब वर्तमान में डीएसपी अर्जुन बोले, सर, आप सभी थानों में जाकर ये बात रखें ताकि ये गलती दोहराई ना जाए। मैं फिर आऊंगा, लेकिन बताकर नहीं, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब पता ना हो कि कौन देख रहा है। 1 हफ्ते बाद पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में एक सेशन हुआ। सैकड़ों ट्रेनी अफसर बैठे थे और मंच पर वही बुजुर्ग। वर्दी इज्जत दिला सकती है, लेकिन इज्जत बनाए रखने के लिए इंसानियत चाहिए। अगर तुम्हारा सलाम सिर्फ रैंक देखकर होता है तो तुम अफसर नहीं, सिर्फ वर्दी हो। पूरा हॉल स्तब्ध था। कहानी का आखिरी मोड़, चौंकाने वाला रिश्त। 3 महीने बाद एक और बूढ़ा आदमी एक छोटे से गांव के थाने के बाहर पड़ा मिला। वही दृश्य, चादर, छोला, टूटी चप्पल। सिपाही बोला, लगता है फिर वही सर आ गए। लेकिन इस बार जब उसने कॉल किया, कोई गाड़ी नहीं आई। एक जवान इंस्पेक्टर प्रशांत बाहर आया। वह झुका, उसे उठाया, चाय दी, भीतर बैठाया और पूछा, बाबा, नाम क्या है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम हरनाम सिंह। प्रशांत हिट गया। हरनाम सिंह, वो नाम जो 30 साल पहले उत्तर भारत के सबसे खतरनाक गैंग का सरगना था। लेकिन अब बूढ़ा, बीमार, टूट चुका। प्रशांत ने पूछा, क्या आप वही हरनाम हैं? हरनाम ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, और आज पहली बार मैं पुलिस से डर नहीं रहा, बल्कि उम्मीद लेकर आया हूं, तुम्हारे जैसे अफसरों की वजह से। हरीशनाथ त्रिपाठी की सीख अब असर कर रही थी। अब हर पुलिस स्टेशन में एक नया बोर्ड टंगा गया, इंसान पहले, खेस बाद में, हर आवाज सुनी जाएगी। अगर ये कहानी आपको सच्चे सम्मान और इंसानियत की अहमियत का एहसास दिला गई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि याद रखिए, असली ताकत वर्दी में नहीं, व्यवहार में होती है। और कभी-कभी सबसे बड़ा आदमी सबसे सादा दिखता है।